आइए विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली 10.2 जो आपकी 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, या पहले से 3 प्रश्नों तक हमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आएंगे भी। तो पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक कोई वृत्त बना लेते हैं जो दिया हुआ है। ये कोई वृत्त है और इसके बाहर बिंदु कोई Q है और इस Q बिंदु से एक स्पर्श रेखा हमने इस पर खींचनी है और इसकी लंबाई इन्होंने दे रखी है 24 सेंटीमीटर और इसकी बिंदु Q से दूरी है वो O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। इससे हम इसको यहाँ पर मिला देते हैं और इस पॉइंट्स को हमने P मान लिया। तो इसकी त्रिज्या को यानी इसको हमने ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। समकोण त्रिभुज QPO में ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। तो देखो ये कर्ण है पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण होगा, यानी OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। तो OQ क्या है 25 का स्क्वायर और OP को हमने निकालना है और QP कितना है 24 का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। हमने फॉर्मूला देखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B और A प्लस B कई बार बता चुके हैं। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी 25 प्लस 24 और दूसरे में 25 माइनस 24 इक्वल टू OP स्क्वायर। आसान हो जाता है इससे। तो ये कितना हो गया 49 इंटू 1, इसका 1 हो जाएगा इक्वल टू OP स्क्वायर, यानी 7 इक्वल टू OP इसका वर्गमूल ले लिया। तो त्रिज्या की जो लंबाई है वो कितनी होगी, और यह हमारे प्रश्न के ऑप्शन में A पॉइंट पर दिया है। तो हमारा जो आंसर हो गया A यानी 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया है आकृति 10.11 में TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ का जो एंगल है 110 है, तो PT जो एंगल है PTQ को हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये वृत्त है और इस वृत्त पर बाहर बिंदु स्थित है T बिंदु से एक स्पर्श रेखा इधर खींची गई है और एक स्पर्श रेखा इधर खींची गई है। इसको P मान लिया और इसको Q, ये O है। अब इनको मिला दिया और यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे लिए दे रखा है 110 डिग्री का एंगल यहाँ दिया है। तो ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों का योग जो होगा वो 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल देखते हैं। एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 होगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है POQ की। तो एंगल PTQ इक्वल टू 180 माइनस POQ कितना है 110 है, तो कितना बच गया 70 डिग्री। और ये हमारे जो प्रश्न में ऑप्शन में दिया है B नंबर पर, तो ऑप्शन हमारा हो गया B। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी ही है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो एंगल POA को हमने ज्ञात करना है। तो इसी की तरह दिया है, हम इसी में बदलाव कर लेते हैं। जो पॉइंट दिए हैं उनको लिख लेते हैं। तो क्या दिए हैं यहाँ पर
बिंदु P से, अब की बार यहाँ पर बिंदु P से PA और PB, PA और PB स्पर्श रेखा खींच दी गई हैं जो परस्पर 80 डिग्री, यानी यहाँ पर एंगल अब की बार 80 डिग्री का दे रखा है। तो एंगल POA, एंगल POA यानी इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है, POA को। ये कितना था? 80 डिग्री था। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, इसका समद्विभाजक होता है, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री, और ये वाला एंगल है ये भी कितना हो गया? 40 डिग्री, और ये हम जानते हैं 90 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम एक एंगल, दो एंगल और इसको 3 लिख लें। तो एंगल 1 जमा में 2 जमा में 3 बराबर कितना होगा? 180। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल 1 है वो कितना? 40 दे रखा है, और एंगल 2 है उसको हमने फाइंड आउट करना है, और एंगल 3 है वो 90 डिग्री का हमारे पास है। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90 और 40 130 हो गए, और 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री का, यानी हमारा जो एंगल है 2 वो कितने का आ गया? 50 डिग्री का। तो ये इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन में हमें दिया है, इसका जो ऑप्शन है वो ए है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो बहुविकल्पी प्रश्न हमने तीनों कर लिए। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने प्रूफ करना है। इसको भी देखते हैं। आशा करते हैं ये तीनों प्रश्न आपने समझ लिए होंगे। चौथा प्रश्न है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं, और इस वृत्त का एक कोई डायमीटर है यानी व्यास है, ये O होगा, और इस व्यास पर सिरों पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा। मान लीजिए इसको हम PQ नाम दे देते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, और इसको दे देते हैं L, और इसको दे देते हैं नाम M। तो सबसे पहले दिया है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हमेशा हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। दिया है, ध्यान से समझना है। दिया है वृत्त COR के बिंदु, या ये कहें व्यास POQ के बिंदु P पर स्पर्श रेखा L और Q पर स्पर्श रेखा M है। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं कि रेखा L समांतर होगी M के। हम इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही आसान है। प्रमाण या इसी को हम उपपत्ति भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 होगा, इसको 1 मान लेते हैं। एंगल 1 बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ऐसे ही यदि हम इसको 2 मान लें तो एंगल 2 है वो भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ देखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री के कोण पर वो मिलती हैं। तो अब देखो ये क्या है? दोनों एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब होते हैं? जब कोई दो रेखाएं, जरूरी नहीं समांतर हों, इस प्रकार से भी हो सकती हैं, तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं। यदि समांतर हैं तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? देखो एकांतर कोण समान है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री,
एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान है, अतः एल समांतर एम, अतः एल समांतर एम। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं, उसमें भी प्रूफ करना है। आशा करता हूँ ये भी आपने आसानी से अच्छे से समझ लिया होगा। पांचवा प्रश्न है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। इसमें भी हम एक सर्कल लेते हैं। क्या दिया है कि स्पर्श रेखा, मान लीजिएगा ये पी ए बी स्पर्श रेखा है और इस पर कोई एक लंब खींचेंगे तो वो सिद्ध करना है इसके केंद्र से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वृत्त COR में PAB स्पर्श रेखा है और रेखा PAB के स्पर्श बिंदु P से लंब AO खींचा गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सिद्ध करना है कि AO वृत्त के केंद्र से जाएगा, वृत्त के केंद्र से जाएगी, लंब है। हम इसमें एक रचना कर लेते हैं, छोटी सी रचना। हमने कोई एक बिंदु और ले लिया O डैश, माना कि ये जो रेखा है वो परपेंडिकुलर लाइन है, वो O से न जाकर O डैश से जाती है। माना स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु A से लंब रेखा केंद्र O से न जाकर एक अन्य बिंदु O डैश से जाती है। हमने मान लिया कि ये रेखा O से न जाकर O डैश से जाती है। अब हम इसका देखते हैं प्रमाण, बिल्कुल आसान है। प्रमाण या उपपत्ति, तो हम देखते हैं ये जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री दिया है कि लंब रेखा खींच रहे हैं, और एंगल AO डैश इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, ये वाला एंगल है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दिया है। ये तो क्या है, PO और O डैश दोनों ही बिंदु से जो रेखा जा रही है, तो ये दिया है कि लंब है, तो कहाँ से जा रही है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दे रखा है कि लंब है। और ये रेखा सेंटर से जा रही है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से एंगल PAO
इक्वल टू एंगल पी ए ओ डैश, यानी पी ए ओ और पी ए ओ डैश दोनों ही एंगल बराबर हैं। और यह संभव ही नहीं है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ओ और ओ डैश एक ही बिंदु हूँ, एक ही बिंदु हूँ। अतः हमारा मानना कि रेखा ओ डैश से जाएगी गलत है। अतः हमारा मानना कि रेखा ए ओ डैश से जाएगी गलत है। इट इज कंट्राडिक्शन। अतः स्पर्श बिंदु से लंब रेखा वृत्त के केंद्र से ही जाएगी, वृत्त के केंद्र से जाएगी। तो ये सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा बताए गए 5 के 5 प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।